फिर से एक बार आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार करते हैं। एक नए एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले कुछ एपिसोड में हम लोग देख रहे थे छोटे भविष्यवक्ताओं के बारे में, छोटे प्रेरितों के बारे में, छोटे उपदेशकों के बारे में बताना जरूरी है। अभी बहुत सारे भविष्यवक्ता लोग निकला है, वो क्या करते हैं, पवित्र वचन को अलग रखकर चुगली चुपड़ी बातों को ऐसे चढ़ा करके आपको बताएगा। उसके बाद आपके माथे पर हाथ रखकर पूरा शरीर को हिला हिलाकर, अपने कंधे को हिला हिलाकर, हाथ में वाइब्रेशन ला करके ऐसा प्रार्थना करेगा कि आपको लगेगा मैं अभी स्वर्ग में पहुंच जाएगा। उस स्थिति में जब आप आ जाएंगे तब क्या होगा, आपका जो पॉकेट में रखा है वो भविष्यवक्ता का पॉकेट में चल जाएगा। वो भविष्यवक्ता आपको फरमाने के लिए परमेश्वर की ओर से दिया हुआ बात नहीं, बल्कि अपना बुद्धि से, अपना समझ से वो बातें बताते हैं। हम आपको बोलना चाहते हैं, परमेश्वर ने आपको बुद्धि दिया है, आपको समझ दिया है, आप सोचना है उस भविष्यवक्ता के बारे में वो सही है कि नकली है। तो इसके लिए आपको अगर भविष्यवक्ता को पहचानना है, भविष्यवक्ता को परखना है, तो आपका बुद्धि से नहीं, आपका समझ से नहीं, बल्कि पवित्र वचन के द्वारा आपको जांचना है कि कौन असली है और कौन नकली है। इसलिए पौलुस जो है कलीसियाओं के बुजुर्ग लोगों को बुलाकर कुछ बातें करते हैं। अभी प्रेरितों का किताब का 20 का 29 और 30वां वचन में पौलुस लिखता है, मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को न छोड़ेगा। तुम्हारे ही बीच में से भी ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। पौलुस आसिया में आकर इफिसुस के प्राचीनों को बुलाकर उनको समझा रहे हैं कि मैं जानता हूँ मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, जो झुंड को नहीं छोड़ेगा। क्योंकि पौलुस ये बताना चाहते हैं, हम जब तक था इस कलीसिया में आप लोगों के बीच में, तब तक कोई किसी का हिम्मत नहीं होता था कि मेरे सामने आकर के खड़े हो जाए और वो पवित्र वचन छोड़ करके अन्य कुछ बातों को आपसे कहे। इसलिए वो अभी तक जब तक हम थे तब तक वो नहीं आया, लेकिन हम जानता है हमारा जाने के बाद वो आएगा। और तुम्हारे बीच में से, यानी कि जो पास्टर लोग हैं उनका बीच में से ऐसे ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को, यानी कि विश्वासियों को, जो निर्दोष विश्वासियों को, जो निष्कलंक विश्वासियों को, जो मासूम विश्वासियों को वो अपने पीछे खींच लेने के लिए वो क्या टेढ़ी मेढ़ी बातें करेंगे। यानी कि वैसा लोगों का काम यही है, वो अपने जाकर के एक व्यक्ति को भी सुसमाचार नहीं सुनाएगा, लेकिन जो दूसरा कलीसिया है वहाँ का पास्टर मेहनत करके, वो तकलीफ उठा करके एक एक घर में जा करके, मोहल्ला में जा करके, चौराहे में जा करके सुसमाचार सुना करके, बहुत मेहनत के बाद जो विश्वासी को उनका कलीसिया में लाते हैं, वैसे लोगों को ये जो फाड़ने वाले भेड़िए जो है वो आपको फरमाने वाला बात कर आपको उस कलीसिया से निकाल करके अपने साथ में ले जाए। हम एक और वचन को देखते हैं, गलातियों का किताब का 2 अध्याय 4 और 5वां वचन। और यह उन छोटे भाइयों के कारण हुआ जो चोरी से घुस आए थे, कि उस स्वतंत्रता को जो मसीह यीशु में हमें मिली है भेद लेकर हमें दास बनाए। उनके अधीन होना हमने एक घड़ी भर न माना, इसलिए कि सुसमाचार की सच्चाई तुम में बनी रहे। पौलुस फिर गलातियों का कलीसिया में एक बार जाते तो वहां पर कुछ गड़बड़ियां चल रही थी, तो इसलिए उनको कलीसिया को संबोधित करते हुए ये पौलुस कहता है, ये जितना भी जो गड़बड़ियां हुआ है वो सब उन छोटे भाइयों के कारण हुआ है जो चोरी से कलीसिया में घुस आए थे। कि क्योंकि हम लोग सब जानते हैं, हम लोग मसीह में जब
आते हैं तो हम लोग को एक स्वतंत्रता मिलती है। वो वचन में ऐसे लिखा है, तुम सत्य को जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो वो स्वतंत्रता जब हमको मिला हुआ था, उसी स्वतंत्रता के कारण जो झूठे लोग जो है चोरी से घुस आए थे, वो हमारा स्वतंत्रता को खत्म करना चाहते हैं। और पौलुस जब तक वहां पर थे उस समय तक वो कुछ भी बताते थे, कुछ भी करते थे, उसके लिए एक घड़ी पर भी वो अंगीकार नहीं किया, उनको माना नहीं, उसको जगह नहीं दिया। वो इसलिए किया था कि जो कलीसिया जो सच्चाई को जानते थे, उसी सच्चाई में कलीसिया बने रहने के लिए किया था। तो जब तक पौलुस था, कोई छोटे भविष्यवक्ता नहीं आते थे, कोई छोटे प्रेरित नहीं आते थे, छोटे उपदेशक नहीं आते थे, ये सब उससे दूर रहते थे। क्योंकि पौलुस जो है परमेश्वर का आत्मा में चलाए चलते थे, वो परखता था लोगों को, इसलिए वो ऐसा किसी को भी उन्होंने एंटरटेन नहीं किया। हमारा केरल में ये जो चोरी से कलीसिया में घुस आने वाला जो न्यू जनरेशन पास्टर्स है, जो भविष्यवक्ता लोग हैं, जो छोटे प्रेरित लोग हैं, जो छोटे उपदेशक लोग हैं, वो क्या बोलते हैं, आप बाइबल का पुराना नियम पढ़ना नहीं है, देखना भी नहीं है, भजन संगीता तो खोलना ही नहीं है, वो सब बीता हुआ बात है। अभी नया नियम का समय है और अभी हम कृपा युग में हैं, इसलिए बपतिस्मा लेने के बाद भी आप अपनी इच्छा के अनुसार जीवन बिता सकते हैं। बड़े दुख की बात है, पढ़े लिखे हजारों बेवकूफ लोग इन छोटे प्रेरितों को पीछे, छोटे भविष्यवक्ताओं के पीछे, छोटे उपदेशकों के पीछे हो लेते हैं। वे लोग नहीं जान रहे हैं कि वे अपने आत्मा को नाश की ओर ले जा रहे हैं। इसके बारे में विस्तार से समय मिलेगा तो बताएंगे। अभी हम देखेंगे छोटा भविष्यवक्ता के बारे में बाइबल में क्या लिखा है। यिर्मयाह का किताब का 23वां अध्याय का 16 और 17 वचन में ऐसे लिखा है, सेनाओं का यहोवा ने तुमसे यो कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाना, क्योंकि ये तुमको व्यर्थ बातें सिखाते हैं। ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनमें ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हठ ही पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। परमेश्वर यहाँ पर साफ शब्दों में कहा है, इन भविष्यवक्ताओं की बातों की ओर जो तुमसे भविष्यवाणी करते हैं कान मत लगाओ, क्योंकि ये तुम्हें व्यर्थ बातें सिखाते हैं। क्या व्यर्थ बातें हैं? बेचारा विश्वासी को कहते हैं, कल में प्रार्थना कर रहे थे तो परमेश्वर मुझे दर्शन दे करके, परमेश्वर का आत्मा मुझसे बातें किया और दिखाया कि एक बहुत बड़ी हवाई जहाज उड़ते हुए 7 समुद्र पार जा रहे हैं। आप उसी जहाज के अंदर में बैठे हुए हमने देखा। ये दर्शन आपके बारे में है। आपको विदेश जाने का मौका परमेश्वर दे रहे हैं। आपको वहाँ पर अच्छा नौकरी आपको दे रहे हैं। वहाँ पर से पैसा कमा करके आप बंगला, गाड़ी, जो कुछ भी आप चाहे वो सारे चीज़ आप उपलब्ध कर सकते हैं। तो परमेश्वर का जो आत्मा हमसे बात किया है, तो ये बेचारा विश्वासी क्या सोचते हैं, वो तो 7वां आसमान में पहुंच जाते हैं। वो अपना सपना देखने लगता है। उसके बाद अगर वो कलीसिया का पास्टर को 100 रुपया देते थे, तो ये भविष्यवक्ता को वो 1000 रुपया देने के लिए तैयार हो जाएगा। वचन कहते हैं, ये दर्शन का दावा करके यहोवा के मुख की नहीं, अपने ही मन की बातें कहते हैं। वचन में साफ रीति से लिखा है, जो लोग मेरा तिरस्कार करते हैं, उनमें ये भविष्यवक्ता सदा कहते रहते हैं कि यहोवा कहता है तुम्हारा कल्याण होगा। और जितने लोग अपने हटके पर चलते हैं, उनसे ये कहते हैं तुम पर कोई विपत्ति न पड़ेगी। पेंटकोस्टल लेबल वाला विश्वासी को यानी बपतिस्मा लेने के बाद भी कलीसिया नहीं जाते हैं, संगति नहीं रखते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, प्रार्थना नहीं करते हैं, ऐसे लोगों के पास और जितने भी
जो लोग अपने हट पर ही चलते हैं, तो वैसा लोगों को, यानी कि वो ऐसा चलता है कि हाँ उनसे बढ़कर के कोई लोग है ही नहीं, सब आदर सम्मान पाने वाला है। आज कलेश नहीं जाएगा तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा। परमेश्वर तो दंड थोड़े देगा। एक संडे नहीं गया, 2 संडे नहीं गया, तीसरा संडे नहीं गया, फिर वो कलीसिया जाना ही छोड़ देते हैं, प्रार्थना करना ही छोड़ देते, संगति रखना ही छोड़ देते हैं। ऐसे लोगों को ये भविष्यवक्ता क्या कहते हैं? तुम्हारा कल्याण होगा। आप क्या सोचते हैं? लोगों का कल्याण होगा? फिर बोलेंगे तुम पर कोई विपत्ति ना पड़ेगी। ऐसे झूठे भविष्यवक्ता लोगों को, झूठे प्रेरित लोगों का और झूठे उपदेशक लोगों का चंगुल में नहीं फंसना है। अगर नहीं फंसना है तो आपके अंदर में वचन का जानकारी होना जरूरी है। बाइबल पढ़ते रहिए, प्रार्थना करते रहिए, परमेश्वर के साथ में मिले रहिए, उनके साथ में सहवास कीजिए, तो कोई भी झूठे लोग आकर के आपको फरमाने ना पाएगा। अभी यहीं पर समाप्त करते हैं, आगे फिर से आपसे मिलेंगे, इसी सब्जेक्ट को लेकर के आगे फिर से बात करेंगे। तब तक के लिए सबको जय मसीह, सबको धन्यवाद।